कि चिराग पासवान के पार्टी में कितने ऐसे नेता हैं जिनको बिहार के लोग जानते हैं। मुश्किल से 2, 4, 5 या 7 ऐसे नेता हैं। वो 50 जो सीट मांग कर रहे थे, ऐसा खबर चल रहा था। उस आधार पे हम कर रहे हैं कि अगर 50 सीट वो मांग रहे हैं तो कौन से 50 ऐसे विधानसभा है जहां पे उनकी तगड़ी तैयारी है। अगर वो किसी कैंडिडेट को टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। विधानसभा में चिराग पासवान का जो एक्सपीरियंस है वो नील बट्टा सन्नाटा है। उनका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई उपलब्धि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की। कि चिराग पासवान अब की बार ज्यादा सीटों का डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव लड़ाएंगे। अगर अच्छा खासा सीट अगर जीतने में सफल होते हैं और उधर तेजस्वी यादव अच्छा खासा सीट जीतेंगे तो दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। रही बात अब की बार इस विधानसभा चुनाव में कितने सीट निकालने की, तो लोकसभा तो है नहीं कि आप 2-3 पूर्व सांसद हैं उनको टिकट दे दिए, खुद आप है, बाकी 1-2 चेहरे हैं जो नाम पे चुनाव जीत गए। ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का परफॉर्मेंस बेटर नहीं रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव देख लीजिए। क्या लग रहा है बिहार में जो है किसका डंका बजेगा? क्योंकि आपको चिराग पासवान भी जो है उनका भी जो बयान है अब कुछ अलग आ रहा है। अब इस बार आप देखे होंगे 2020 में जो है विधानसभा चुनाव जो है नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में लड़े थे। तो क्या लग रहा है इस बार भी जो है चिराग पासवान क्या एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? क्या लग रहा है फिर से जो है एनडीए के खिलाफ जो है पूरे बिहार में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे? क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है बिहार में? देखिए कुछ दिनों से खबर चल रही है कि चिराग पासवान 50 सीट मांग रहे हैं विधानसभा में। भाई मायने रखता है कि 50 विधानसभा सीट पे लड़ना। उनके चिराग पासवान के पार्टी में कितने ऐसे नेता हैं जिनको बिहार के लोग जानते हैं। मुश्किल से 2, 4, 5 या 7 ऐसे नेता हैं। वो 50 जो सीट मांग कर रहे थे, ऐसा खबर चल रहा था। उस आधार पे हम कर रहे हैं कि अगर 50 सीट वो मांग रहे हैं तो कौन से 50 ऐसे विधानसभा है जहां पे उनकी तगड़ी तैयारी है। अगर वो किसी कैंडिडेट को टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। बाद में खबर आई कि 25 सीट मांग रहे हैं, लेकिन देखिए कि क्या होता है। लेकिन अगर आप 2020 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा उठाइएगा तो एनडीए में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस थे, बीजेपी तो थे और कई दल थे, हम थे, लेकिन लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे थे। और नीतीश कुमार के पार्टी से, जदयू से जितने विधानसभा पे कैंडिडेट उतरे थे, सब जगह से चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। और कहीं ना कहीं ये माना गया कि नीतीश कुमार की पार्टी में जो अब की बार सीटों की संख्या कम हुई है, एनडीए की सरकार बनने में दिक्कत हुई है, कहीं ना कहीं उसमें चिराग पासवान का मुख्य कारण है। लेकिन अब की बार भी कहीं ना कहीं यही अब आशंका जताई जा रही है। आशंका क्यों जताई जा रही है, इस बात को समझिए कि काफी सालों से चिराग पासवान एनडीए में है, लेकिन अब की बार एनडीए में उनको कैबिनेट मिनिस्टर का बना दिया गया, दर्जा दिया गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ ना कुछ क्यों चल रहा है? क्योंकि वो भी जानते हैं कि एनडीए में रह के उनका कुछ भला होने वाला है नहीं। जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आगे विधानसभा चुनाव के बाद में क्या होगा, लेकिन जब तक बीजेपी और नीतीश कुमार हैं तब तक चिराग पासवान का कुछ होने वाला है नहीं। तो जो भी राजनीतिक पंडित है या जो भी अन्य नेता है, या जहां से सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान अब की बार ज्यादा सीटों का डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव लड़ाएंगे। अगर अच्छा खासा सीट अगर जीतने में सफल होते हैं और उधर तेजस्वी यादव अच्छा खासा सीट जीतेंगे तो दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, ऐसी चर्चा हो रही है। अब देखिए कि तेजस्वी यादव तो फॉर्म में दिख ही रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम जनता का भी भरोसा अब तेजस्वी यादव पर दिख रहा है। चिराग पासवान भी यूथ आइकॉन माने जाते रहे हैं, प्रसिद्ध चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। सानू एक सवाल है, क्या लग रहा है चिराग 2020 में चुनाव लड़े थे इंडिया के खिलाफ, उनका खाता तक नहीं खुला था। तो क्या लग रहा है अगर 2025 में चुनाव लड़ते हैं और एनडीए उनकी बात नहीं मानते तो क्या चिराग अकेले चुनाव लड़ेंगे? दूसरी सवाल, अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनकी सीट निकल पाएगी? अगर तीसरी सवाल, अगर निकले तो कितनी सीट पे वो उनका कब्जा होगा बिहार में? देखिए चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं कि पिछली बार एक भी नहीं जीती थी। सही बात है, नहीं जीती थी। क्योंकि बार इस विधानसभा चुनाव में कितने सीट निकालने की,
तो लोकसभा तो है नहीं कि आप 2-3 पूर्व सांसद हैं उनको टिकट दे दिए, खुद आप है, बाकी 1-2 चेहरे हैं जो नाम पे चुनाव जीत गए। ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का परफॉर्मेंस बेटर नहीं रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव देख लीजिए, उसके पहले रामविलास पासवान जी जिंदा थे, तो अपने हिसाब से पार्टी को जिस हिसाब से चलाए वो कहीं ना कहीं उसकी चर्चा होती है। लेकिन चिराग पासवान अभी तक अपने दम पर सफल नहीं होते दिख पा रहे हैं। कि आप कह रहे हैं कि अगर विधानसभा में टिकट उनको दिया जाता है, मान लीजिए कि अगर 10 टिकट मिलता है चिराग पासवान को, तो हो सकता है कि 1-2 सीट निकाल सकते हैं चिराग पासवान, उससे ज्यादा चिराग पासवान सीट नहीं निकाल सकते हैं। आप खुद देख लीजिए कि अगर प्रॉपर मोतिहारी जिले की बात करें तो मोतिहारी जिले में लोजपा पार्टी से एक ही चेहरा जो है सबसे लोकप्रिय है, वो है राजू तिवारी। गोपालगंज से लोजपा से विधायक रह चुके हैं। उनको छोड़ के बाकी और अन्य विधानसभा में गोविंदगंज से ठीक भाई तो तुम बाइकआउट कर दे। ठीक बात कि अगर अब मोतिहारी जिले की बात करें तो मोतिहारी जिले में जो है लोकसभा है, पूर्वी चंपारण लोकसभा, उसमें एक विधानसभा है गोविंदगंज, जहां से उनके पार्टी के नेता हैं राजू तिवारी जी, जो एक बार विधायक रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले में। या पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो इकलौता राजू तिवारी ही वो शख्स है जिनको सभी कोई जानता है। और कहीं ना कहीं उनको जानने के पीछे रीजन ये भी है कि उनके छोटे भाई है बाहुबली राजन तिवारी, जो लोजपा में भी रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, अभी वर्तमान में बीजेपी में है। या उनका जो पहले का जो बाहुबल निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, बाहुबल का जो उनका छवि रहा है उसके दम पर भी राजू तिवारी को लोग जानता है। और लोजपा में या कहे तो प्रदेश स्तर पर एक अच्छे नेता हैं राजू तिवारी जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनके पास कहाँ कितने कोई अच्छे चेहरे हैं। कितने वो चाहेंगे तो अगर जातीय समीकरण पर ज्यादा असर देंगे, जो जहाँ पे जनरल सीट हो, जहाँ पे स्वर्णों की अगर आबादी ज़्यादा हो, वहाँ से अगर वैसा खेल खेलते हैं, मतलब जाति वाला खेल खेलते हैं, तो हो सकता है कि चिराग पासवान 3-4 सीट निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा चिराग पासवान के बस की बात नहीं है। यानी कि पूरे कुल बात मिलाकर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में जो है चिराग फेल होने वाले हैं। चिराग फेल होने वाले। लोकसभा में तो बाजी मार गए, जैसे तैसे एनडीए के दम पे बाजी मार गए। यूं कहे तो पशुपति कुमार पारस है, उनको टिकट मिला ही नहीं, ना प्रिंस पासवान को टिकट मिला। तो कहीं ना कहीं वो देखते हुए चिराग पासवान बाजी मार गए। लेकिन विधानसभा में चिराग पासवान का जो एक्सपीरियंस है वो नील बट्टा सन्नाटा है। उनका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई उपलब्धि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के। हालांकि कुर्नी उपचुनाव में रातों रात जाके मौसम बदल दिए थे, जिसके कारण कुर्नी उपचुनाव में एनडीए जीते थी। लेकिन वो एकाएक मौसम बदला था। अगर बात हो प्रॉपर तो वैसे चिराग पासवान सफल नहीं है।